देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठी जो होगा बस बहुत बहुत। और जीजियों, ईमानदारी से बोल रहा हूं, यदि शंकर पर एक बार का विश्वास पक्का हो गया, कोई नहीं डिगा सकता। तुम कहीं पे भी कूद जाओ। कल लीला देखी थी वो शंकर और सती की। सती तो चली गई, रोए कौन है? शंकर। क्यों रोए? उनके रोने का कारण क्या था? पत्नी चली गई इसलिए रो रहे थे क्या? नहीं, शंकर को रोने का कारण केवल इतना था कि सती तू प्राणों को त्यागी तो वो यज्ञ की अग्नि में त्यागी। तेरा जीवन बिगाड़ लिया था। कभी कोई दान कर रहा हो, पुण्य कर रहा हो, सत्कर्म कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, अनुष्ठान कर रहा हो, उसमें कभी अड़चन मत डालो। जिंदगी में याद रखो, सती होते हुए यज्ञ की अग्नि में तू कूदी है, इसलिए तेरा अगला जन्म कोयल का हो। काय का जन्म है तेरा? कोयल का। सती आंखों में जल भरती है, नाथ आप मुझे कोयल बना रहे हो, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। भगवान कहते हैं इसलिए आपको फिर वही कथा आ गई, तुम वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पोथी और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। संत महात्मा से नहीं डरना, मत डरो। शिव पुराण कहती है पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग परमात्मा भी भोगते हैं, भोगना पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू और कठिन बचना मुश्किल है। अच्छा क्या करो आगे? जीवन में निकल गया। सती कोयल का जन्म पाएगी क्योंकि तूने यज्ञ में अर्चन डाला, यज्ञ में अर्चन करी है, फिर मैं आपकी नहीं बन पाऊंगी। शंकर कहते हैं कोयल की योनि में जब दो अधिक पड़ेंगे, आषाढ़ के महीने में 2 अधिक मास पड़ेंगे, उसे लोग कोकिला अधिक कहेंगे। उस कोकिला अधिक में तू कोयल की योनि में जब मेरा भजन करेगी, तब मैं फिर वापिस तुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा, वापिस तुझे मिल वापिस। पत्नी करवा चौथ का व्रत क्यों करती है? पति की लंबी उम्र हो और अगला जब जन्म हो, फिर वापिस अगर मेरा जीवन हो तो ये ऐसे। पत्नी आरती उतारती है, चलनी में मुंह देखती है। ये चलनी में मुंह देखती है, वो इसके गले में पड़ा हुआ नेकलेस देखता है। कारण एक करवा चौथ के चक्कर में 1.5 लाख का चूना लगाया है। फिर दोनों मिलकर चांद देखते हैं। ये धोख लगाती है जब अपने पति के चरण को, तो पति चांद देखकर कहता है जैसे आज बनाया परमानेंट बना दे।
जैसे आज बनाया तूने कि पांव छू रही है, तिलक कर रही है, आरती उतार रही है, ऐसी इसको परमानेंट करते हैं। भगवान चांद देवता ऐसे एक ही दिन होता है जिस दिन धर्म पत्नी कात्यायनी की तरह बोलती है, बाकी के समय तो चंद्र घंटा की तरह बोलती है। कृपा ध्यान। अब शिव को जो रोना आया है, कल के प्रसंग जो अपन सुने थे, देखे थे, वो जन्म पर आया, जन्म पर रो रहे हैं भगवान। व्यक्ति की आंख में आंसू कब आते हैं? जब उसको अपने वालों से कुछ दुख प्राप्त हो जाता है, पराये से नहीं। पराया कुछ भी करेगा आप सहन कर लोगे, पर अपना व्यक्ति जब अपने को कष्ट देता है तब आंख में आंसू आते। आंसू आने का कारण केवल इतना सा होता है क्योंकि उससे आशा बहुत लगा कर रखते हो, बहुत आशा लगी होती है साहब, बहुत आशा। कल कोई करवी से यहां पर मिलने के लिए आए थे, बैठे हैं वो, आए हुए करवी से आए थे कल। बैठे हैं क्या कोई करवी से जो आए थे कल मिलने गुप्ता पर? वो कह रहे थे गुरुजी हम रोज कांतानाथ जी से विनती करते थे कि एक बार कथा चित्रकूट हो महाराज की और हम मिले। कल वो जब मिलने आए उनकी आंख में आंसू भरे थे। हमने कहा हो सकता है चित्रकूट की कथा आपके चक्कर में हुई है, आप रोज विनती करे थे इसलिए कथा चित्रकूट की आपके चक्कर में हुई, हो सकता है, ये प्रभु की कृपा है। शिव कथा कह रही है, कांतानाथ भगवान शंकर के उपासक है, गोवर्धननाथ भगवान शिव के उपासक है। स्वयं कथा के क्रम में वर्णन किया, ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर को पहचानने के लिए पर्वत को घुमाया, उसी से प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। यदि कभी बद्रीनाथ के लिए आप लोग जाएं तो उसके प्रथम में 60 किलोमीटर के पहले, 70 किलोमीटर के पहले पांडुकेश्वर, जहां पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति का स्थल, जहां पर पांडवों ने शंकर भगवान का भजन किया, शिव ने उपासना, भगवान शंकर का भजन स्वयं पांडव भी वहां कर जाए। शंकर का मंदिर का मुख उधर है, उसके ठीक पीछे एक छोटा सा कुंड है, इतना बड़ा, लगभग इससे बड़ा नहीं होगा, छोटा सा कुंड, पांडुकुंड। जिस व्यक्ति को मिर्गी आती हो या शरीर कांपता हो, हाथ पैर धूजते हो, मुंडी, सिर, पांव कांपते हो, पांव पूरे जम नहीं पाते हो, लकवे जैसी बीमारी हो गई हो, या मिर्गी के झटके आते हो, या रात को दांत कटकटाते हो, या एकदम चौंक कर जाग जाते हो, उस व्यक्ति को उस पांडुकेश्वर के पीछे जो शंकर की आराधना माता सती ने कोयल बनकर करी है। क्या बनकर करी थी? कोयल। 2 आषाढ़ का इंतजार माता सती ने उस भूमि पर करा, और प्रथम शिवलिंग का निर्माण वहां पर जब हुआ, सती ने उसकी अर्चना करी, तो उस स्थान को पांडवों ने मंदिर बनवाया, इसलिए उसका नाम पांडुकेश्वर पड़ गया। जाते जाते तो वो जो शिवलिंग है उसका जल पीछे आता, और एक कुंड है वहां जहां सती ने तप किया था, वो कुंड के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग है जिस पर शंकर का चढ़ा हुआ पानी उसी कुंड में आता है। बस वो कुंड का पानी आप 7 दिन या 5 दिन थोड़ा थोड़ा खाली पेट पिलाना चालू कर दो, मिर्गी की बीमारी समाप्त।
दांत खटखटाना बंद, रात को चौंकना बंद, हाथ तेज का धूजना धीरे धीरे समाप्त। पांडुकेश्वर जहां सती भी तब करती है, जहां सती शिव को पाने का स्मरण करती हो, सती शिव को पाना। आप लोग वैष्णो देवी गए हो कभी? कौन कौन गया? सभी लोग गए हो क्या? बहुत अच्छा, धर लो धर लो। तो वैष्णो देवी गए हो तो वो शिव कोठी गए हो ना? शिव कोठी में शंकर जी जो विराजमान है, तो वहां के पंडित जी साहब बोलना कि ये शिव कोठी के जो शंकर जी हैं, शंकर जी के ठीक पीछे एक कुंड है, शिव कोठी के ठीक पीछे कुंड है, ठीक है? तो हमारा निवेदन है तुम सारे तीर्थ जाओ, पर शंकर के धाम में जब जाओ तो थोड़ा समझ कर जाओ शिव पुराण में से कि अम्मा जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या हो, ठीक है? तो शिव कोठी के पीछे एक कुंड है जिसको सहज कुंड कहा जाता है। कौन सा कुंड है? सहज। ये लोग, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये बहुत मदिरा पीता है, इसका नशा नहीं छूट रहा, या इसको नशा मुक्ति केंद्र में रखो। तो इसको हम कहते हैं सहज कुंड का पानी 7 दिन तक पिला दिया। अगली बार वो रखेगा ही नहीं। सहज कुंड का जल, सहज कुंड का जो जल होता है नशे को छोड़ने के लिए होता है। शिव पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर शंकर का एक एक धाम, चाहे बिजली महादेव हो, चाहे त्रिकाली महादेव हो, चाहे भूतेश्वर हो, कपालेश्वर हो, एक एक धाम का महत्व, एक एक धाम। शिव की आराधना का फल छूता, व्यसनों से दूर हो जाता। सहज कुंड कहां पर है? शिव कोठी। भगवान शंकर का वहां विराज। हर हर महा, जहां शिव सहजता में बैठता है, जहां शंकर सहजता में विराजमान होता है, ऐसी भूमि सहज। महाराज कथा कर रही है, शिवलिंग का निर्माण हुआ, शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान ब्रह्मा और विष्णु में बात हुई। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से कहते हैं आप शंकर भगवान के शीश देखने जाओ, तो कहते हैं शीश नहीं, हम चरण देखेंगे। भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा शंकर भगवान का सिर ढूंढने के लिए गए। दोनों जा रहे हैं। भगवान विष्णु को तो मालूम था कि शंकर के चरण तो मिलेंगे नहीं। शिवलिंग के अंदर कभी आपने भगवान शंकर के चरण का दर्शन किया है? नहीं। शंकर के चरण मिलना मुश्किल है। भगवान विष्णु जानते हैं कि माता पिता का ना तो चरण मिल सकता है न छोर मिल सकता। नीचे का छोर, ऊपर का छोर, माता पिता के मन के छोर को जानना कठिन है। ये उसी में का जैसे साल भर में एक दिन होता है जब माताएं तिल के लड्डू बनाती हैं। बोलो बताओ, ये मकर संक्रांति। केवल साल में एक ही दिन होता है जब माताएं तिल के लड्डू बनाती है, नहीं तो रोज तो तिल का ताड़ बनाती है। अरे बोलो सही है कि गलत है? बस साल में एक ही दिन होता है जिस दिन वो लड्डू बनाती तिल का, नहीं तो एक बात का तिल का ताड़। इतना सा काम हुआ तो उसका इतना बड़ा 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 तिल का ताड़ करके पेश करती है। एक ही अब माता पिता के और छोर को जानना बहुत कठिन है साहब। उनके तात्विक चरणारविंद को, उनकी शिक्षा को जानना बहुत कठिन। बड़ी बहू को लगता है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, छोटी बड़ी दोनों को लगता है सास मंजली को ज्यादा चाहती है।
और मेरा निवेदन है बूढ़ी बूढ़ी माताओं से और बुजुर्गों से, कभी अपने मुंह से मत कहना कि मुझे छोटी अच्छी कि बड़ी अच्छी कि मंजली अच्छी, क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है। कभी मत बोलो मेरे को कौन अच्छा, बस तुम तो एक बात कहो मेरी सब बहुएं अच्छी हैं। जिसके यहाँ अच्छा माल बन जाए उसी के यहाँ खा पी के। ये बुजुर्ग लोगों को तो सही में ईमानदारी की बात है, इनको शंकर जी से सीख लेना चाहिए। शंकर शंकर भगवान शंकर गणेश जी से कहते हैं कि तू रिद्धि सिद्धि को लेकर यहां रह ले। कार्तिकेय से कहते हैं तू वहां जाके रह ले। तुम्हारे पार्वती जी ने पूछा अपने बच्चों को इधर उधर तुमने ठहरा दिया। शंकर भगवान बोले पार्वती चिंता मत कर, एक इधर एक उधर है। घर में बनाओ सो बनाओ, नहीं तो बहुएं तो इधर भी हैं उधर भी हैं, कहीं पे भी कूद के चले जाओ, जहां अच्छा लगे वहां खा पी के दूसरे के घर पर। पर इतना याद रखना बस, घर में जब बहुएं आ जाएं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मौन रहना सीख जा। मौन में कितना सुख है। एक शिव महापुराण का चरित्र है, एक मछली पकड़ने वाला, कोई ऐसा डंडा रहता है उसमें ऐसा धागा लटका रहता है और उसमें एक कांटा होता है जिसमें कुछ लगा होता है जिसको मछली पकड़ने के लिए आती है। बरिया बरिया ऐसा डंडा पकड़ के बैठे पानी 15 दिन तक पकड़ के बैठे हुए, एक मछली नहीं पकड़ाई। 1 महीना हो गया नहीं पकड़ाई, 1.5 महीना हो गया, एक मछली हाथ नहीं है। संत आते और जो मछली पकड़ने वाले तो बिल्कुल चुप होके बैठते हैं, मछली हाथ में। एक संत आए 1.5 महीने के बाद, इनको रोज देख रहे थे। इन सब ने कहा क्या बात है? संत ने पूछा क्या हो गया कि 1.5 महीने से एक मछली नहीं हाथ में आई, कोई जाल में इस कांटे में फंसती नहीं। संत बोले तुम जिंदगी भर भी बैठे रहे हो तो ये हाथ में नहीं आने वाला। तो पूछा क्यों? संत ने कहा भी हमारे गुरुजी आए थे, इसी नदी के घाट पे प्रवचन देकर गए। गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि जिंदगी में व्यर्थ के चुंगल में नी फंसना है तो मौन रहो। किसी ने नहीं सीखा, इन मछलियों ने मौन रहना सीख लिया। मुंह खोलती नहीं है तो पकड़ाई आती, मुंह खोलेगी तो पकड़ाई में आएगी। ये तो मौन। जब जब ये घाट पर आती है इनको मालूम है गुरुजी प्रवचन दे रहे होंगे। बस तुम भी एक ही काम करो, तिल का ताड़ जब होता है जब हमारे मुंह से कुछ निकलता है, अकेली क्या माथा भड़ी के लिए दीवार से बोलो तो सही, बोले क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहे चक्कर ही, पेंसिल से लाइन खींचो डब्बा क्या करना पड़ता। आपके महाराज ये सब नुकसान करती है तो देख के दिल दुखता है। तो ईमानदारी से बोले अगर मर जाएगी तो ऊपर से क्या झगड़ा करने आएगी, यही समझ ले। क्या करना पड़े इतनी इतनी सब्जी बना के फेंक दे महाराज, फेंक बोले भगवान के भरोसे। अरे मैंने तेरे ही भरोसे भोलेनाथ, भंवर में नहीं आ, बस उसके भरोसे हो जाओ। फिर
और जब हम उसके भरोसे हो गए तो जीवन सार्थक। विष्णु भगवान को चरण नहीं मिले, ब्रह्मा ऊपर तक गए शीश ढूंढने के लिए, नहीं मिला, छोर नहीं मिला, केतकी के फूल को लिया। तू बोल दे नीचे चल के कि ब्रह्मा जी को चरण शीश मिल गए। केतकी बोली मैं काय को झूठ बोलूं, तेरे को मैं देवताओं पर चढ़ाऊंगा। गौ माता को लेकर आए, तू बोल देना झूठ, सबसे पहली रोटी तुझको दिलवाऊंगा। एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ बोल रही है, मान सम्मान पाने के चक्कर में केतकी झूठ बोल रही है। और संसार का मनुष्य झूठ जब बोलता है जब उसको कुछ प्राप्त हो रहा होता। और झूठ में बहुत प्रमाण चाहिए साहब, सत्य में प्रमाण नहीं चाहिए। जो सत्य है वो सत्य है, उसको कोई नकार नहीं सकता। ये दुनिया के लोग जब कोई मर जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। हमारा निवेदन है, दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, जाते से क्यों काका जी राम नाम सत्य। काका कुर्सी से नीचे लुढ़क के गिर जाएगा, एक ही बात कहेगा, क्या बुरा चाहता है? दिवाली पे है राम नाम सत्य कह रहा है, हैप्पी दिवाली की जगह नहीं काका जी। लोग मरने के बाद सत्य बोलेंगे तब तुम बोल नहीं पाओगे। अभी मौका मिला है, थोड़ा सत्यमय जीवन जी लो तो बाद में उसको मुंह दिखाने में देरी नहीं लगेगी, अच्छा लगेगा, महसूस अच्छा होगा। मैं कौन से कपड़े पहनूं कि अच्छा लगूं? शंकर जी कहते हैं ये बोल कि मैं कौन सा कर्म अच्छा करूं कि उसको अच्छा लगे। उसको भी तो अच्छा लगना चाहिए, कर्म अच्छा होगा। ये दुनिया के लोग तुम्हारे ये कपड़े से तुमको सम्मान देते हैं और वहां तुम्हारे भजन से तुमको सम्मान मिलता है। कितनी कथा सुनी, कितना भजन किया। कथा सुनना एक अलग बात है कि जा जाके बैठ गए और मन नहीं लगे तो बात दूसरी है, आए और प्राण खाए सो बात दूसरी है। पर कथा सुनी कितनी, कथा के आयोजन तो होते रहते हैं, समिति भी करवाती रहती है। सुमित्रा भाई मिल गए, मुख्य यजमान में तो यहाँ कथा हो गई, फिर कोई मिल जाएगा, फिर कथा, ये कथाएं तो चलती रहेगी। तुम आओगे भी सही और हम तुमको एक कमरे में 5-5 भरेंगे भी सही, सब कुछ होगा, पर देखा ये जाएगा कि ग्रहण कितना कर, कितना ग्रहण, कितना लिया है आपने, कितना ग्रहण कर पाए। सोने का मंदिर इसलिए जड़ा जाता है कि भगवान से निगाह नहीं मिल पाए। सोना चांदी मंदिर में क्यों जड़ा जाता है कि भगवान से निगाह नहीं मिल पाए। तुम हीरे और सोने में देखते रह जाओ और भगवान के सामने से खसक जाओ। समझदार वो होता है जो सोना चांदी को पटक दे और भगवान से नैन मिला ले, और उससे नैन मिल गया तो फिर ये सोना चांदी मंदिर में नहीं रहेगा, कहां आएगा? तुम्हारे घर में आकर विराजमान हो जाएगा, स्वयं तुम्हारे घर में उससे नयन मिले, उससे बस उसको पाने की ललकता। हम कर रहे हैं शिव पुराण में, यदि आप लोग आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 84 महादेव की यात्रा करी, हजारों लोग, जितने लोग गए, कोई ने कहा हमारी बहू को संतान नहीं थी, संतान हो गई, कोई ने कहा मेरे बेटे का जॉब नहीं था, उसका जॉब लगा, सबको लाभ हुआ। हम कहते हैं चित्रकूट में कथा सुनकर जा रहे हो, इतने प्रेम से सुनना, कांतानाथ जी के चरणों में बैठकर सुन रहे हो, राम जी की भूमि पर सुन रहे हो, इतने प्रेम से सुनकर जाना और शंकर से कहकर जाना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना, ऐसी धन, ऐसा आनंद हमारे घर में देना कि एक बार शिव पुराण वहां भी हो जाए, तब भगवान शिव करुणा देगा, करेगा और अवश्य करेगा। वो देने में कमी नहीं कर सकता अगर आपने दिल से कथा का स्मरण किया है, दिल से, रत्ती भर कमी नहीं छोड़ेगा, रत्ती भर। आप उसको बोल के तो देखो,
ये शिव पुराण को लोग केवल पुराण कहते हैं, पर हम इसको शंकर कहते हैं, हम इसको शिव। आप तो केवल उसके सामने शीश नवाते हो, पर हमारा तो कहना इतना सा है, उसको शंभु मानकर, शंकर मानकर, त्रिकालदर्शी कैलाशी मानकर, जिसने जो मांगा उसको मिला इस पुराण से। बहुता देने वाला है, बहुत। और बस भाव शुद्ध हो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट काटो, शिव दर्शन देव कृपा। तेरी चरणारविंद में बैठकर बस यही मांगू, जीवन में कोई कष्ट ना आए, जीवन तेरे चरणों में रमा जाए, रमे तुझे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कह दिया मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी से पूछा आपको सिर मिला? ब्रह्मा कहते हाँ मिला। झूठ बोले, प्रमाण दो। तो केतकी से पूछो। केतकी कहती ब्रह्मा को सिर मिला। भगवान शंकर की आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, श्राप दे दिया केतकी के फूल, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी चढ़ेगी पर शंकर पर नहीं चढ़ेगी। अगर केतकी का फूल शंकर पर चढ़ता है 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। इसलिए केतकी का फूल कभी शंकर पर नहीं चढ़ता, कभी भी नहीं। और श्राप दिया। गौ माता से कहा ब्रह्मा जी ने, पूछो गौ माता से। गौ माता ने कहा भगवान शंकर का सिर ब्रह्मा को मिला, तो भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, री गौ माता तू जगत की मां होकर दुनिया के लोग तेरी पूजा करते हैं, तुझे मां मानते हैं, और तू शंकर के सामने झूठ बोली है गौ माता। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गाय का पूरा शरीर पूजा जाता है पर गाय का मुख अपूज्य। तो झूठ बोली है, असत्य बोली।